तो आज जिस मांग को हम कवर करने वाले हैं ये भी थोड़ी बहुत आई सोल्ड माई लाइफ फॉर 10,000 येन जैसी ही है, बट इसकी जो स्टोरी है वो थोड़ी अलग है। बट हाँ, मैं सही में दावा कर रहा हूँ कि अगर इस मांगा पर रहने में बनाया जाता तो वो योर लाइन अप्रैल, अ साइलेंट वॉइस और योर नेम जैसे मास्टरपीसेस को टक्कर देती। एंड जिस तरह का इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है वो भी लाजवाब है। एंड हाँ, अब बात करते हैं सुडोमे के पार्ट 2 के बारे में। तो कहाँ है पार्ट 2? भाई मैंने बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई थी बट यूट्यूब ने डालते ही उसे हटा दिया, ये कहकर कि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रही है। व्हाट द सॉरी, गाली नहीं दे सकते वरना डिमोनेटाइज कर देंगे। भाई मैं कसम खा रहा हूँ उस वीडियो में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था जो वायलेट कर रहा हूँ। मैंने कोड वर्ड्स में बात करी है वो सारी चीजों की, एंड कोई भी मैंने ऐसा पैनल दिखाया ही नहीं था, कुछ भी नहीं दिखाया। लेकिन इनकी तो देखो, वीडियो भी हटा दी और गाइडलाइंस को वायलेट करने के लिए मुझे एक स्ट्राइक भी दे दी। मेरे साथ ही क्यों होता है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो यस, मूड की माँ बहन हो रखी है अभी। हो सकता है कि स्ट्राइक की वजह से इस वीडियो की भी ऐसी तैसी हो, तो तुम लोग संभाल लेना थोड़ा एंड हाइप कर देना इस वीडियो को। एंड हाँ यार, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने एक नया डिस्कॉर्ड सर्वर खोला है क्योंकि पिछले वाले को तो मैंने खुद ही दिया था, और इसे खोलने का भी एक मकसद है कि क्या है कि मैं कुछ आगे के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ और इसमें तुम्हारा जुड़ना भी जरूरी है, तो ज्वाइन कर लेना। लिंक कमेंट में पिन कर रखा है मैंने। चलो अब सारी राम कथा खत्म हुई, स्टार्ट करते हैं। यारे यारे, हाफ एंड हाफ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि आराम से रोड पर चल रहा था और उसका नाम था शिनिची नाकागावा। एंड तभी इसके सामने जो बिल्डिंग थी उसकी छत से एक लड़की गिरते हुए आ रही थी जिसका नाम था यूकी सानादा। एंड वो सीधा शिनिची के ऊपर ही आके गिरती है और दूसरे पल ही हम देखते हैं कि शिनिची उठता है और वो एक जगह पर था जहाँ पर वो लड़की यूकी भी थी। एंड वो उससे पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो उसे भी नहीं पता था। तभी उन्हें आवाज आती है जो कि शायद गॉड की थी। वो उन्हें बताता है कि तुम दोनों मर चुके हो एंड ये जो जगह है इट इज द स्पेस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब उन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब गॉड उनसे कहते हैं लेकिन मैं तुम दोनों को एक चांस देना चाहता हूँ, तुम दोनों में से कोई एक जिंदा वापस हो सकता है लेकिन दूसरे को मरना होगा। मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूँ, तुम दोनों आपस में डिसाइड करके बता देना कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब गॉड उन्हें वापस अर्थ पर भेज देते हैं। अब वो दोबारा अर्थ पर उठते हैं और अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और उन्हें लग रहा था कि शायद ये सपना वगैरह है। अब यूकी जो थी वो कहती है मुझे कुछ काम है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी दूर जाती है उन दोनों के ही दिल में दर्द होने लगता है। तभी दोबारा से गॉड की आवाज आती है कि तुम दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, ना यू बोथ आर कनेक्टेड। क्योंकि अब उन दोनों में से कोई एक ही बचेगा 7 दिन बाद, तो अभी उनकी लाइफ एक ही हो गई है, जिसका मतलब दे शेयर एवरीथिंग। ये लाइफ भी वो शेयर कर रहे हैं अभी। अब इसके बाद वो एक दूसरे को अपना नाम वगैरह बताते हैं एंड अब वो जाते हैं दोनों रहने के लिए शिनिची के घर। क्योंकि क्या था कि यूकी जो है उसके घर पे तो उसके पेरेंट्स रहते हैं, तो वो एक लड़के को तो अपने घर नहीं ले जा सकती और ऊपर से ये दोनों दूर भी नहीं रह सकते एक दूसरे से, तो इसीलिए वो उसके घर जाती है क्योंकि शिनिची अलग एक अपार्टमेंट में रहता था। अब वहां पहुंचने के बाद यूकी उसे बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को बहाना बनाकर बोल दिया है कि वो एक हफ्ते के लिए अपने क्लब के साथ वेकेशन पर जा रही है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब शिनिची उससे पूछता है कि तुमने ये नहीं बताया कि तुम बिल्डिंग से नीचे क्यों गिरी थी। वो कहती है अच्छा वो तो क्या है कि मैं अपने आप को खुद ही मार रही थी, मैंने खुद ही वहां से छलांग लगाई थी, क्या है कि मेरी लाइफ काफी बोरिंग थी इसलिए। अब शिनिची हैरान हो जाता और अंदर ही अंदर खुश भी था कि साला ये तो कर रही थी, इसका मतलब इसे तो जीना ही नहीं है। मतलब अब 7 दिन बाद अगर डिसीजन का टाइम होगा तो ये तो मर ही जाएगी खुद ही, इसकी तो इच्छा ही वही है। और वैसे भी इसी की गलती की वजह से तो मैं भी मर रहा हूँ, ये खुद आकर मेरे ऊपर गिर गई, मैं तो बढ़िया जा रहा था। लेकिन तभी यूकी कहती है कि लेकिन अब मेरा ना डिसीजन चेंज हो गया, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लाइफ की वैल्यू का पता चला एंड अब मैं और जीना चाहती हूँ। और फिर वो ये भी कहती है यार सोचो, और हम दोनों में से कोई ये 7 दिन होने से पहले ही मर जाए तो इसका मतलब दूसरा वाला बच जाएगा खुद ब खुद। अब ये सुनकर शिनिची घबरा जाता है कि साला ये कहीं मेरे को मारने का तो नहीं सोच रही। अब वो रात में दोनों सोने के लिए जाती है, लेकिन जो यूकी होती है वो टेप से एक लाइन बना देती है उसके कमरे में और उसे कहती है कि इस टेप के उधर मत आ जाना वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। एंड फिर खुद आराम से जाकर उसके बेड पर लेट जाती है और वो बेचारा कुन्ने में पड़ा हुआ था। अब आधी रात हो गई थी लेकिन शिनिची सो नहीं रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ये उसे नींद में ना मार दे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि
यूकी जो थी वो आराम से सो रही थी। और अब वो सोचता है कि अभी उसके पास मौका है अपने आप को बचाने का, और इसीलिए फिर वो किचन से चाकू उठाता है और उसे मारने के लिए आ ही रहा होता है। लेकिन तभी वो करवट लेती है और उसका जो एक संतरा था वो उसकी टी शर्ट से हल्का सा बाहर निकल आता है एंड वो एकदम से पीछे हट जाता है। एंड फिर जो शिनिची का डार्क नाइट था वो राइज हो जाता है। अब शिनिची का दिमाग काम नहीं कर रहा था और उसे शांत कराने के लिए फिर शिनिची जाता है वॉशरूम। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यूकी थी उसे सेंसेशन फील होने लगते हैं जो शिनिची को महसूस हो रहे थे वॉशरूम में करते हुए। अब बढ़िया शिनिची करके निकलता है और फिर वो देखता है अरे तुम जग गई। एंड जो यूकी थी वो अपना गाल पकड़ के खींचती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शिनिची को भी दर्द होता है एंड वो सही सोच रही थी। अब उनके सिर्फ हार्ट ही कनेक्ट नहीं थे बल्कि उनके सेंसेशन भी कनेक्ट हो गए थे। इसका मतलब उन दोनों की बॉडी पूरी तरह से इंटरकनेक्ट हो गई थी। अब यूकी कहती है शायद गॉड ने हमारी बॉडी इंटरकनेक्ट इसलिए कर दी ताकि हम एक दूसरे को मार ना दे, क्योंकि अगर किसी ने एक को मारा तो वो भी मर जाएगा। एंड अब जो यूकी थी वो कहती है अब मैं समझ गई कि मुझे ऐसे सेंसेशन फील क्यों हो रहे थे, अभी तुम बाथरूम में गए थे ना। एंड फिर वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मेरी इज्जत लूट ली। एंड फिर शिनिची उसे चुप करा रहा था, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। अब अगले दिन हम देखते हैं जो यूकी थी उसने बोर्ड लगा दिया था वहां रूम में, नो मास्क अलाउड। सो अब वो 7 दिन तक नहीं कर सकता था। अब शिनिची उसे समझाने की कोशिश करता है कि 7 दिन तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। एंड फिर वो उसकी अर्जिस को जगाने के लिए अपने जो निप्पल्स थे उन्हें पकड़ के खींच देता है, जैसे कि सेंसेशन उसे भी महसूस होते हैं। एंड फिर वो उसे एक धर के रैप्टा मारती है, लेकिन उसका दर्द फिर यूकी को भी होता है। एंड फिर शिनिची उससे माफी मांगता है कि यार सॉरी मैंने थोड़ी हद पार कर दी। एंड फिर वो उससे कहता है कि चलो अब डिसाइड कर लेते हैं कि अब 6 दिन बाद हम में से कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब मनी मन शिनिची सोच रहा था कि यार इसे मैनिपुलेट करके मैं खुद बच जाऊंगा, लेकिन वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट होने वाली में से नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि शिनिची को कॉल आता है उसकी गर्लफ्रेंड नाओ का, जिसे उसने अभी 1-2 महीने पहले ही डेट करना चालू किया था और वो एक्चुअली में आज उसके साथ बाहर घूमने वाला था। बट अब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो नहीं जा सकता है, इसलिए फिर वो उसे फोन करके बोलता है कि आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ सकता। अब यूकी को कुछ चीजें लेनी थी बाहर से, इसलिए वो जाने लगती है। लेकिन तभी फिर से उनके दिल में दर्द होता है एंड देन फिर उन्हें याद आता है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, इसलिए फिर जो शिनिची था वो भी उसके साथ जाता है। अब कोइंसिडेंटली रोड पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड नाओ मिल जाती है, जिसके साथ उसका दोस्त भी था क्योहारू। अब वो उसे यूकी के साथ देखकर गलत समझ जाती है और कहती है तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम बीमार हो और तुम ये सब कर रहे हो। एंड फिर वो उसे चाटा मार कर वहां से चली जाती है। अब वो उसे काफी समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं सुनती। अब शिनिची का दोस्त क्योहारू उसे कहता है ये मेरे साथ तुमसे मिलने आ रही थी क्योंकि इसे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, बट यार तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया। I mean 1-2 महीने में ही चीट कर लिया, थोड़ा वेट तो कर लेता। अब शिनिची उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है यार, सिचुएशन काफी ज्यादा हैवी है, मैं तेरे को कैसे समझाऊं। वो कहता है ठीक है समझा, मैं समझता हूँ। अब वो जाते हैं कैफे में बैठकर आराम से, फिर वो उसे सब कुछ सही से बताता है क्योंकि क्योहारू जो था वो उसका बचपन का दोस्त था, इसलिए वो सब कुछ अच्छे से उसे बताया था कि वो दोनों मर गए थे एंड देन फिर गॉड ने उन्हें क्या सिचुएशन दी वगैरह वगैरह। अब ये सब सुनने के बाद क्यारू कहता है यार ये तेरी कहानी तो बहुत ज्यादा झूठी लग रही है, बट स्टिल तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तेरे पे बिलीव कर लेता हूँ। अब ये सुनकर शिनिची खुश हो जाता है कि उसे उस पर विश्वास था। क्यारू कहता है कोई बात नहीं, मैं जाकर नाओ को समझाता हूँ और कॉल करके बताऊंगा सिचुएशन कहाँ तक पहुंची। अब उसके जाने के बाद यूकी और शिनिची वहां बैठे हुए थे। अब यूकी उससे कहती है कि पता है हम दोनों के इमोशंस भी कनेक्टेड हैं। जब वहां तुम्हारी गर्लफ्रेंड जा रही थी तुम्हें छोड़कर तो तुम्हें काफी बुरा लग रहा था, और पता है उस वक्त मुझे भी काफी सैड लग रहा था जबकि मैं तो उससे पहली बार मिल रही हूँ। सो वो इमोशंस तुम्हारे थे जो मैं फील कर रही थी। सो या वी शेयर इमोशंस टू। अब हम देखते हैं कि रात में यूकी जो थी वो नहा रही थी, लेकिन जो शिनिची था वो थोड़ा टेंशन में था क्योंकि अभी तक उसके दोस्त क्यारू का फोन नहीं आया था कि सिचुएशन कहाँ तक पहुंची। अब यूकी जब नहाकर निकलती है तो जो ये उसकी चिंता वाली फीलिंग थी वो भी फील कर पा रही थी, और वो उसे कहती है यार क्या कर रहा है, मुझे ये चिंता वाली फीलिंग तेरी फील नहीं करनी है, रुक जा बस कर। शिनिची कहता है यार अभी तक क्यारू ने कुछ बताया नहीं इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, चलो कोई नहीं अब कल सुबह पूछ लूंगा उससे। वो कहती है अच्छा ठीक है चल उसके घर चलते हैं, मैं ये फीलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, चल वहां चल के देख लेते हैं क्या हुआ। और वो दोनों जाते हैं क्यारू के घर। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उन दोनों की फटके चार हो जाती है क्योंकि वहां क्यारू उसका दोस्त और उसकी बंदी नाव दोनों लिपटे हुए थे और क्यारू उसे बजा रहा था।
एंड अब जो शिनिची था उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो ये क्या देख रहा है। जो नाउ थी वो कहती है अरे शिनिची तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी गलती से हुआ हमारे साथ ये सब कुछ और ये पहली बार है। अब क्यारू कहता है यार वैसे भी तेरी ही गलती है, तूने मुझे इतनी झूठी कहानी सुनाई, मैंने जब इसे सुनाई तो ये रोने लगी। अब उसके बाद फिर रोते रोते थोड़ा ये कंफर्ट होना चाहती थी और मोमेंट बन गया और हम यहाँ तक पहुंच गए। वैसे भी यार इसमें सारा फॉल्ट तेरा ही है, झूठी कहानी तो नहीं सुनानी चाहिए थी। सही बता रहा हूँ, मुझे तेरी बात पर 1% भी बिलीव नहीं हुआ था। अब जो शिनिची था बस ये सब खड़े खड़े सुन रहा था एंड उसे उसी वक्त उन दोनों की दोस्ती के वो पल याद आने लगते हैं जो भी उन्होंने बचपन से बिताए थे। तभी हम देखते हैं कि यूकी आती है और एक खींच के तमाचा मारती है क्यारू के और कहती है साले फिर तूने बोला क्यों इससे कि तुझे इस पर बिलीव है, पता ही कितना खुश था कि तुझे उस पर विश्वास है। अब वो उसमें और बजाती, इससे पहले ही शिनिची आकर उसे रोक लेता है और चुपचाप वहां से उसे ले जा रहा था। अब वो जाते हुए कहता है चलो ठीक है बाद में मिलते हैं क्यारू। अब वो रास्ते में चल रहे थे, यूकी उससे कहती है तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? वो कहता है गुस्सा तो आया था बट फिर तुमने जब उसे मारा तो एकदम से मेरा गुस्सा उड़ गया। वैसे सच बताऊं तो पता नहीं, मुझे काफी अच्छा लगा जब तुमने उसे मारा और मेरे लिए स्टैंड लिया। अब ये सुनकर वो भी शर्माने लगती है। अब अगले दिन हम सुबह सुबह देखते हैं तो शिनिची सो रहा था और जो यूकी थी उसे तभी वहां पर एक पेंटिंग मिलती है जो कि शिनिची की थी और वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि शिनिची ने इसे बनाया, लेकिन तभी फिर से उसे सेंसेशन से फील होने लगते हैं एंड वो देखती है तो शिनिची सपने में मुस्कुरा रहा था। इसका मतलब उसे वैसे वाले सपने आ रहे थे। अब वो जाती है और उसे चाटा मार कर सीधा उठाती है। अब शिनिची कहता है यार मेरी गलती थोड़ी ना, 2 दिन से मैंने नहीं करा तो ऐसे सपने तो आएंगे ही। एंड तभी हम देखते हैं कि शिनिची को कॉल आता है किसी का और फिर उसके बाद हम सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग पहुंच जाते हैं साइतामा सिटी एंड वो लोग रोड पर चल रहे थे। तभी हम देखते हैं कि शिनिची एक बड़े से बंगले के अंदर घुस जाता है। यूकी कहती है अरे अरे तुम कहाँ किसी और के घर में घुसे चले जा रहे हो? शिनिची कहता है किसी और का घर? ये मेरा ही घर है। वो ये देखकर हैरान हो जाती कि साला इसके पेरेंट्स तो काफी अमीर है। एंड देन फिर उसके गेट पर उसके पापा ही उसे मिलते हैं। वो उसे कहते हैं तो तुम आए गए क्यों? वैसे तो बड़े चौड़े होकर गए थे, हो गया एडमिशन आर्ट स्कूल में, और वैसे ही लड़की कौन है? कोई भी हो तुम्हारी इसे शादी नहीं हो सकती। शिनिची कहता है अरे शी इज जस्ट माई फ्रेंड, और आप कौन होते हो? मैं अगर इसे शादी भी करना चाहूँ तो करूंगा आपकी परमिशन के बिना। एंड देन फिर वो अंदर जाने लगता है। उसका बाप कहता है अब आ ही गए हो तो अपनी दादी से मिल लेना, तुमसे मिलना चाह रही थी वो। एंड हाँ याद रखना कि तुम्हें मेरी ही कंपनी में काम करना है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी दादी बैठी हुई थी। अब शिनिची यूकी को बताता है कि उसे सुबह सुबह कॉल आया था कि उसकी दादी फिसल के गिर गई थी। क्या है कि मेरे पैदा होते ही मेरी मम्मी गुजर गई थी, तो मैं सिर्फ दादी से अपनी सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ। उन्होंने मेरा हर चीज़ में सपोर्ट किया है और मैं उनके साथ सब कुछ शेयर भी करता हूँ। लेकिन इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ कुछ सालों पहले जिसमें इनके दिमाग पर चोट आ गई थी, जिसके बाद इनकी याददाश्त चली गई और इन्हें अब अपने बेटे यानी कि मेरे पापा भी याद नहीं कि वो कौन है। और तब के बाद मैं अब मिलने आ रहा हूँ अपनी दादी से। पता नहीं है मेरे को पहचानेंगी भी कि नहीं। अब वो जाता है उनकी तरफ तो उसकी दादी उसे पहचान लेती है और वो हैरान हो जाती है कि आपने मुझे पहचान लिया। वो कहती है अरे तू मेरा पोता है, मैं तेरे को कैसे नहीं पहचानूंगी। हम देखते हैं कि उनका बॉन्ड, यूकी भी देखकर हैरान हो जाती है कि इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनकी याददाश्त जाने के बाद भी उन्हें वो याद है। अब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि शिनिची को ना ड्राइंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था और वो काफ़ी टैलेंटेड भी था और काफ़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स भी बना देता था और उसे बाहर पढ़ने के लिए आर्ट स्कूल जाना था। बट उसके पापा इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि वो उनकी कंपनी संभाले। एंड उसके बाद उसके पापा के साथ भी उसकी काफ़ी बहस हुई। उसकी दादी ने भी उसके पापा को काफ़ी समझाया कि इसे करने दो ड्राइंग, इसका पैशन है, बट वो नहीं माने। और उसके बाद ही जो शिनिची था उसने अपना घर छोड़ दिया और फिर जाकर अलग अपार्टमेंट में रह रहा है तब से। अब अपनी दादी से मिलने के बाद शिनिची काफ़ी इमोशनल हो जाता है एंड रोने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो दोनों वापस जा रहे थे और अब ये सब जानकर यूकी काफ़ी हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, तुम काफ़ी आगे जाओगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि इनके पास 4 दिन बचे हुए हैं इनके फैसले वाले दिन तक। और अब अगली सुबह शिनिची जल्दी उठ जाता है और बाहर जाने लगता है ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि बाहर काफ़ी अच्छा मौसम था। अब वो बाहर जा रहा होता है लेकिन वो फिर से भूल जाते हैं कि वो दोनों कनेक्ट हैं। फिर से उनके हार्ट में दर्द होता है एंड इसके बाद फिर यूकी को भी ज़बरदस्ती उसके साथ जाना पड़ता है बाहर और वो पार्क में बैठकर आराम से अपनी ड्राइंग बना रहा था। अब यूकी उसकी वो फीलिंग फील कर पा रही थी कि वो कितना शांत और खुश महसूस कर रहा है ड्राइंग बनाते हुए।
अब शिनिची यूकी से कहता है कि यार तेरा कोई सपना वपना नहीं है जो तुझे कुछ करना हो। वो कहती है मैंने बताया ना मेरी लाइफ काफी बोरिंग थी क्योंकि मेरे पास कोई सपना ही नहीं था। शिनिची कहता है अरे फिर भी कुछ तो होगा उससे पहले। वो कहती है हाँ मतलब मैंने सोचा था कि मैं एक मॉडल बनूं। एंड देन उसके बाद एक दिन जब मैं एक आर्टिस्ट से मिली, चल छोड़ यार मैं भी क्या बातें बना रही हूँ, सॉरी यार ये सब कुछ झूठ है। वो कहता है ठीक है अगर तुझे नहीं बताना है तो इट्स ओके यार। फिर जो यूकी थी वो काफी डीप थॉट में चली जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वो उसे कहती है क्या अभी हम जाते हुए मेरे कॉलेज चल सकते हैं। अब इसके बाद वो दोनों उसके कॉलेज के क्लब रूम में जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम है माओ, जो कि यूकी की दोस्त थी। और वो यूकी को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम अभी तक जिंदा हो। यूकी कहती है हाँ भगवान की मेहरबानी है जिंदा हूँ तेरे धक्का मारने के बाद भी। और अब यहाँ राज खुलता है कि जो यूकी थी वो खुद अब बिल्डिंग से नीचे नहीं कूदी थी, उसे उसकी दोस्त माओ ने धक्का दिया था। और अब हम देखते हैं कि माओ उससे नीचे बैठकर माफी मांग रही होती है। शिनिची कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुमने तो कहा था कि तुम खुद नीचे गिरी थी। यूकी कहती है तुम्हें सच जानने का हक है इसलिए चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। अब वो बताती है कि कुछ हफ्तों पहले माओ उसके पास आई थी और उसे बताती है कि उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना है जो कि क्लब रूम का कैप्टन है और वो काफी क्यूट हैंडसम वगैरह वगैरह है। एंड इन दोनों का काफी सही चल रहा था। लेकिन एक दिन इसके बॉयफ्रेंड का मेरे पास कॉल आता है। वो कहता है कि मेरी और माओ की लड़ाई हो गई है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं उसे मना सकूं। और वो मेरे को अपने घर बुलाता है तो मैं उसके घर चली जाती हूँ। अब मैं वहाँ देखती हूँ तो वो काफी डिप्रेस था और रो भी रहा था कि मैं माओ को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब मैं देखती हूँ कि वो मुझे सेड्यूस करके मुझसे इमोशनल सपोर्ट मांग रहा था और कह रहा था कि मेरे साथ एक रात तो बस बिता लो। अब ये सुनने के बाद मैंने उसे एक खींच कर चाटा मारा और मैं वहां से आ गई। अब मैंने ये सब माओ को नहीं बताया क्योंकि उन दोनों का रिलेशन है, मैं उसमें बीच में नहीं आना चाहती थी और मुझे लगा था कि माओ मेरी बात नहीं मानेगी। बट इसके बाद मैं देखती हूँ कि कुछ दिनों बाद ही क्लब के सारे मेंबर्स मुझे तिरछी आंखों से देखने लगे क्योंकि जो इसका बंदा था उसने झूठी अफवाह फैला दी थी कि मैं उसे सेड्यूस कर रही हूँ। अब एक दिन फिर माओ ने मुझे छत पर बुलाया बात करने के लिए एंड वहीं मैं जब इसे समझाने की कोशिश कर रही थी तब ये बिल्कुल समझ ही नहीं रही थी मेरी बात को और वहीं इसने गलती से मुझे धक्का दे दिया एंड कोइंसिडेंटली जो पीछे रेलिंग थी वो टूट जाती है और मैं नीचे गिर गई। और सच बताऊं तो इसकी गलती नहीं थी, उसमें वो रेलिंग ही साली खराब थी, काफी उसमें जंग वगैरह भी लग गई थी तो हल्के से धक्के से टूट गई। तो अब से नीचे कहता है अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ पर आई हो ताकि तुम अपनी दोस्त माओ को अपनी सच्चाई बता सको कि तुम सही थी। क्योंकि कहती है नहीं मैं तो इसे आज मारने आई थी ताकि अपनी भड़ास निकाल सकूं। माओ कहती है कम ऑन यार झूठ तो मत बोलो, मेरा बंदा ऐसा नहीं है कि वो सेड्यूस करे। तो हम वहाँ देखते हैं तो उसका बंदा और उसके क्लब के बंदे वहाँ आ गए थे और अभी भी वो सब यूकी को तिरछी आंखों से देख रहे थे। अब यूकी वहाँ से निकलने का सोचती है लेकिन शिनिची को कुछ सही नहीं लग रहा था ऐसे निकलना यहाँ से। तभी वो माओ का बंदा कैप्टन उसे पूछता है कि ये लड़का कौन है। वो कहती है जस्ट अ फ्रेंड। लेकिन जो शिनिची था वो कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैंने सुना कि तू मेरी गर्लफ्रेंड यूकी के बारे में कुछ गलत रूमर्स फैला रहा था। वो कहता है नहीं नहीं मैंने कोई गलत रूमर्स नहीं फैलाए। शिनिची कहता है अच्छा वैसे मेरे को पता है तू कैसा लड़का है, मैंने उस दिन भी तेरे को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा था। क्यों? अब यहाँ पर जो शिनिची था वो उसे कुछ नहीं पता भाई, वो उसे पहली बार मिला है, बस वो उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था और झूठ बोलकर इसे सच निकलवाने की कोशिश कर रहा था। वो अब घबरा जाता है और वो बोलता है अरे नहीं वो तो मेरी बहन थी। वो कहता है अच्छा बहन थी, तो उसके साथ होटल रूम में कहाँ जा रहा था। अब यहाँ पर इसका थोड़ा भांडा फूटने लगता है और पीछे जो क्लब के बंदे थे उसे भी अब उस पर शक होने लगता है। तभी वहाँ उसमें से एक बंदी कहती है वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी बट मैंने भी कल कैप्टन को काचू सान को किस करते हुए देखा था। अब काचू कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास खुद कैप्टन आए थे और उन्होंने कहा कि उनकी और माओ की लड़ाई हो चुकी है तो वो मेरे से थोड़ा सपोर्ट मांग रहे थे और इसलिए वो चाहते थे मैं उनके साथ एक रात बिताऊं। अब यहाँ उसका पूरा भांडा फूट जाता है। और अब इसके बाद यूकी शिनिची को लेकर वहां से निकल जाती है। अब वो रास्ते में जा रहे थे, शिनिची उसे कहता है अरे यार तूने उस बंदे के रैपट क्यों नहीं मारा, सही मौका था अपनी भड़ास निकालने का। यूकी कहती है मुझे उसे नहीं मारना था। वो कहता है अच्छा तो फिर किसे। तभी हम देखते हैं कि पीछे से माओ आ रही थी और फिर वो आकर यूकी से माफी मांगती है और उसे कहती है सॉरी यार मैंने तुझे गलत समझा, क्या हम फिर से अब दोबारा दोस्त बन सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं तो यूकी उसमें एक खींच कर चाटा लगाती है और कहती है अभी भी झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, मुझे पता है तुझे ये सब कुछ उसके बारे में पहले से पता था। वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता था। वो कहती है फिर से झूठ, जब तूने मुझे धक्का दिया था तब गिरते हुए मैंने तेरे मुंह से वो शब्द सुने थे जो तूने उस वक्त कहा था, इट्स फाइन इजंट इट ऑल योर फॉल्ट। उस वक्त तेरे को इतना सा भी गिल्ट नहीं था मेरे नीचे गिरने से
एंड देन उसके बाद यूकी और शिनिची वहां से चले जाते हैं। एंड अब यूकी को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसने सही किया। एंड जो शिनिची था वो उसके इमोशंस फील कर लेता है, इसलिए फिर वो उसके साथ थोड़ा मजाक वजूक करके उसका मूड थोड़ा लाइट अप करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं जो सुबह सुबह यूकी थी वो बेड पर पूरा पसर कर सो रही थी, और जो उसके संतरे थे वो उसकी टी शर्ट से हल्के से बाहर आ रहे थे। अब वहां खड़ा हुआ था शिनिची, एंड अब उसका थोड़ा सा मन हो रहा था टच करने का, एंड वो सोचता है कि यार कर लेता हूँ, वैसे भी सो रही है। अब वो हाथ बढ़ाता है उस तरफ को, लेकिन देन फिर वो उसे चादर पकड़कर उड़ा देता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। एक मिनट, सच बताना, तुमने क्या सोचा क्या करेगा वो? यार तुम्हारी गंदी सोच है यार, उस टाइप की मांगा नहीं है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसके पास ना 2 टिकट्स थी उसकी फेवरेट बैंड के कॉन्सर्ट की, जो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड नाओ के साथ जाने वाला था, लेकिन ये सब कुछ कांड हो गया। अब यूकी कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, और दोनों जाते हैं और वहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद वो शॉपिंग करते हैं एंड कुछ खाने के लिए लाते हैं, एंड फिर जो यूकी थी वो घर पर ही खाना बनाती है, एंड उसके बाद शिनिची उसे खाता है एंड उसकी काफी तारीफ करता है। अब यूकी काफी खुश हो जाती है अपनी तारीफ सुनकर, और वो कहती है यार ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों कपल्स हैं जो एक साथ लिविंग में रह रहे हैं। बस सही कहूँ तो यार काफी क्यूट लगता है तू खाते हुए। अब ये सुनकर वो भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। अब यहाँ से ना वो दोनों धीमे धीमे क्लोज आ रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ही उनके बारे में इतना सब कुछ पता चल गया था, एंड वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी थे, तो एक दूसरे के इमोशंस भी फील कर पा रहे थे, एंड वो दोनों 24 घंटे साथ ही रहते हैं। सो इट्स द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट यार। अब इसके बाद हम रात में देखते हैं तो जो यूकी होती है वो टेप हटा देती है और कहती है अब इसकी जरूरत नहीं। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं सुबह जग रही थी जब तुमने मुझे चादर उड़ाया, तो मुझे पता चल गया है कि तुम कुछ नहीं करने वाले, वैसा कुछ तुम वैसे लड़के हो ही नहीं। अब हम देखते हैं कि उन लोगों पर अब 3 दिन बचे हुए थे। अब सुबह सुबह जब यूकी नहा रही थी तो अब शिनिची सोचता है यार ये बाथरूम में घुसी हुई है, टाइम तो इसे लगेगा निकलने में, तो क्यों ना मैं अपने जल्दी से डार्क नाइट को शांत करा लेता हूँ। जल्दी जल्दी करूंगा तो 30 सेकंड में हो सकता है काम। एंड अब इसलिए वो टिश्यू उठाता है और करना स्टार्ट कर देता है, एंड अब वो बेचारी सेंसेशन फील करने लग जाती है, एंड अपना नहाना आधे में ही छोड़कर उसे बाहर आती है रोकने के लिए, एंड एक तमाचा लगाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी को एक मूवी देखनी थी। अब वो अकेले तो जा नहीं सकती थी, इसलिए वो शिनिची को भी अपने साथ ले जाती है, और पर वो मूवी थोड़ी ऐसा ड्रामा रोमांटिक टाइप की थी जो कि शिनिची को देखनी नहीं थी। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद शिनिची था जो कि उसकी एंडिंग पर रो रहा था और कह रहा था बहुत अच्छी मूवी थी यार, और जो यूकी थी वो उसे चुप करा रही थी, और फिर उससे कहती है यार तू तो काफी क्यूट है, मुझे नहीं पता था तू इतना इमोशनल है, आई लाइक इमोशनल गाइस। अब इसके बाद वो बाहर बैठकर अपना स्केच बना रहा था, और शिनिची अंदर ही अंदर सोच रहा था कि यार इसके साथ मुझे काफी मजा आ रहा है, बट 2 दिन में ही हम में से कोई मरने वाला है। मैं कहना तो नहीं चाहता, बट आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर हर। और हम देखते हैं कि ऐसी थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स भी यूकी को भी उसके लिए आ रही थी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों घर जाते हैं, और अब शिनिची कहता है कि क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी, मुझे अब तुम्हारी ड्राइंग बनानी है। वो कहती है ठीक है मैं बन सकती हूँ तुम्हारी मॉडल, एंड देन उसके बाद वो अपनी टी शर्ट और जीन्स उतार देती है, एंड ये देखकर शिनिची हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रही हो। वो कहती है तुमने ही तो कहा कि मॉडल बनना है। वो कहता है अरे ये मॉडल बोलने का मतलब ये नहीं होता, और उस वक्त वो बेचारी काफी एम्बेरस हो जाती है, एंड फिर वो कपड़े पहन लेती है, एंड देन फिर वो बैठकर उसका स्केच बना रहा था, एंड अब ऐसे ही काफी वक्त बीतता जाता है, और जो यूकी थी वो भी काफी बोर होने लगती है। फिर एकदम से ही उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो उससे कहती है डू यू लाइक मी। वो कहता है क्या क्या पूछ रही हो। वो कहती है बस ऐसी है, मुझे फील हुआ तो पूछ रही हूँ, आंसर करो। अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो कहती है अगर तुम्हारा आंसर नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी मॉडल नहीं बन रही। वो कहता है अच्छा ठीक है आई लाइक यू। अब वो खुश हो जाती है और कहती है मी टू। अब इसके बाद जो शिनिची होता है वो भी अब अपनी ड्राइंग पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, एंड अब वो कहता है यार मैं ध्यान कैसे दूं अपनी पेंटिंग पे, बिकॉज आई एम डेटिंग अ गर्ल जो मेरे सामने बैठी हुई है, तो मेरा ध्यान कहाँ ही लगेगा। अब इसके लिए वो दोनों बाहर जाते हैं थोड़ा घूमने के लिए, और फिर रास्ते में ही फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एंड देन फिर जो शिनिची था वो उसे ले जाता है बे ब्रिज, जो कि काफी खूबसूरत था, और वो वहीं पे खड़े अब बात कर रहे थे। शिनिची कहता है आई वॉन्ट टू मेक मोर मेमोरीज विद यू, बट साला कमबख्त टाइम नहीं है। वो कहती है सही कहा, बट पता है क्या है, हम दोनों के हार्ट्स कनेक्ट है, और क्योंकि अभी मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ हूँ, इसलिए हमारे हार्ट 100 गुना तेजी से धड़क रहे हैं, और इसीलिए हमें मिले हुए सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं, बट ऐसा लग रहा है जैसे हमें काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं इमोशन से भी एंड हर चीज़ से, तो हम एक दूसरे की फीलिंग्स वगैरह सब कुछ फील कर पा रहे हैं।
अब इसके बाद ऐसी बात करते करते वो दोनों पास आते हैं एंड एक मोमेंट बनता है एंड वो दोनों किस करते हैं एंड देन उसके बाद फिर वो घर आते हैं एंड दे मेक लव। अब करने के बाद जो यूकी थी वो उसे कहती है यार अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलवाना चाहती हूँ, वो भी तो देखें मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है। अब इसीलिए फिर वो अगले दिन जाते हैं उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए एंड वो काफ़ी ऐसा घने जंगलों के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। अब जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो जो शिनिची था वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे वहां पता चलता है कि एक्चुअली में जो उसके पेरेंट्स हैं वो जिंदा है ही नहीं। फिर वो उसे बताते हैं कि मैं काफी जब छोटी थी तभी एक कार एक्सीडेंट में वो गुजर गए, मैं तब से ये अनाथालय में रह रही हूँ और जो मेरे पेरेंट्स थे ना उन्हें ओशंस काफी पसंद थे, इसलिए मैंने उनकी कब्र को ओशन के पास ही बनवाया। और आज भी मैं इसलिए यहाँ पर आई क्योंकि मैं अपने मॉम एंड डैड को बताना चाहती थी कि मैं जल्दी ही उनके पास आ रही हूँ। शिनिची को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कल जब वो फैसले का वक्त आएगा तो मैं अपनी जान दूंगी। अब ये सुनकर शिनिची को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी और फिर उसकी ये फीलिंग्स यूकी फील कर लेती है। वो कहती है मैंने फील कर लिया, तो कल क्या तुम अपनी जान देने की सोच रहे हो? इसलिए तो मैं आज तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। यू डोंट हैव टू। देखो मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स वैसे भी जा चुके हैं, बट तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारी ग्रैंड माँ है जो तुमसे काफी प्यार करते हैं, इसलिए उनके लिए तुम्हें जीना होगा। वो कहता है कम ऑन यार बस करो, कितना झूठ बोलोगी, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट जाऊंगा। वो कहती है मुझे पता है, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू डाई। वो कहता है अब एक ही ऑप्शन है हम दोनों पे, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हम दोनों एक साथ ही मर जाते हैं अभी यहीं पर। अब वो दोनों वहाँ चोटी से कूदने की सोच रहे थे एंड वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि वो दोनों साथ में कूद के अपनी जान दे देते। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गॉड उन्हें दोबारा से जिंदा कर देते हैं, तो यस इसका भी कोई फायदा नहीं। अब वो घर आते हैं और शिनिची बैठा सोच रहा था कि अब वो क्या करे। अब फिर उसके बाद वो यूकी से कहता है कि यूकी मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मरना कल, क्योंकि अगर मैं मरा तो उसके बाद फिर तुम्हें मेरे बिना ही अकेले इस दुनिया में रहना होगा और हर दिन तुम्हें वो तकलीफ झेलनी पड़ेगी, हर रात तुम मुझे याद करके रोओगी, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ बिल्कुल भी कि तुम इतने दिनों तक तड़पती रहो, इसलिए कल तुम मरना और इसीलिए मैं जीऊंगा और वो सारी तकलीफ भी मैं ही झेलूंगा। एंड फिर यूकी उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है थैंक यू फॉर लेटिंग मी डाई। अब लास्ट दिन हम देखते हैं कि शिनिची वही ड्राइंग पूरी कर रहा था यूकी की जो उस दिन अधूरी रह गई थी। अब तभी यूकी कहती है कि मुझे इस 7 दिनों में तुमसे इतना प्यार मिल गया कि शायद मुझे वो पूरी जिंदगी में भी नहीं मिल पाएगा, अब मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं, अब मैं आराम से मर सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद जो शिनिची था वो कूट कूट के रोने लगता है और यूकी फिर उसे चुप कराने लगती है। एंड तभी हम देखते हैं कि गॉड आ जाते हैं और फिर से वो स्पेस में चले जाते हैं लाइफ और डेथ के बीच में। अब शिनिची गॉड से पूछता है कि क्या अगर हम दोनों जीना चाहें या हम दोनों ही मरना चाहें तो ये पॉसिबल है? तो गॉड उसे साफ मना कर देते हैं। वो कहता है कि अगर हम डिसाइड ही ना करें कि कौन मरना चाहता है, गॉड कहते हैं फिर मुझे डिसाइड करना होगा। अब तभी जो यूकी थी वो उसे किस करती है और कहती है मैं किसी और को डिसाइड नहीं करने दूंगी मेरा डिसीजन। एंड देन फिर वो जाने लगती है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी फ्लोट करने लगती है हवा में एंड गायब होने लगती है और अब यहीं से हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल बीत गए और अब हमें शिनिची का घर दिखाया जाता है जहां उसके पापा अपनी जॉब पर जा रहे थे और सामने उनके घर पर एक पेंटिंग लगी हुई थी जो एक्चुअली में शिनिची ने बनाई थी। अब उसका बाप कहता है कि अगर उसने मेरे को दिखाया होता कि वो इतनी अच्छी पेंटिंग करता है तो मैं उसे आर्ट स्कूल भेजने से मना नहीं करता। अब वो बाहर निकलता है गेट से, तो हम बाहर देखते हैं तो वहाँ यूकी खड़ी हुई थी और वो उसे कहती है पापा आज अब लेट आओगे क्या? वो कहता है नहीं, मम्मी ने कहा है कि मुझे जल्दी आना चाहिए और तुम सबके साथ टाइम बिताना चाहिए। वो कहती है बहुत अच्छे, फिर तो मैं आज आपके लिए काफी अच्छा खाना बनाऊंगी। वो कहता है मुझे इंतजार रहेगा। एंड अब हमें दिखाया जाता है फिर से उसी टाइम में जब यूकी की बॉडी गायब हो रही थी तभी उसके दिल से एक आवाज निकलती है आई डोंट वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट टू लिव। और ये एक्चुअली में उसने नहीं कही थी, बस उसके दिल के अंदर से निकल रही थी क्योंकि वो नीचे शिनिची को देख रही थी और उसे उसके साथ जीना था। एंड इसलिए जो जजमेंट थी वो आगे पास नहीं होती एंड वो यूकी को छोड़ देते। और अब शिनिची समझ जाता है कि डिसीजन यहाँ पर ये नहीं लेना है कि कौन मरेगा, बल्कि यहाँ ये डिसीजन ले रहा है कि कौन किसके लिए सेक्रीफाइस करेगा। एंड इसीलिए फिर शिनिची कहता है माफ करना गॉड, समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, बट अब मैं समझ गया हूँ। आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ, आई एम द वन हु विल डाई। एंड देन उसके बाद शिनिची गायब हो जाता है। और अब शिनिची इसलिए भी यहाँ से गायब हुआ बिकॉज उसके अंदर एक भी रिग्रेट नहीं था कुछ भी जाने का, क्योंकि वो यही चाहता था कि वो मरे एंड जो यूकी है वो जिए। पर यूकी के अंदर ये था कि उसे उसके साथ जीना है। अब समझे, ध्यान देना, यूकी ने ये नहीं बोला था कि आई एम गोना डाई, ये कुछ नहीं बोला, बस उसकी बॉडी अपने आप फ्लोट करने लगी थी
तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। बट यहाँ पर शिनीची था, उसने बोला, वो समझ गया था कि हाँ बोलना होगा एंड सेक्रीफाइस करना होगा, इसलिए वो करता है और उसे पता था कि वही कर सकता है, इसलिए उसने करा। अब इधर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में तो शिनीची का एक बेटा था, क्योंकि तुम्हें पता है कि दे मेक लव टू ईच अदर, सो या एंड जो यूकी है वो अभी इन्हीं के साथ शिनीची के घर पर रह रही है एक बहू की तरह। अब वो खड़ी हुई थी और तभी उसे शिनीची के फाइनल वर्ड्स याद आते हैं कि उसने तब वहां पर क्या कहे थे। वो कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारी पेंटिंग फिनिश नहीं कर पाया, चाहे इस जन्म में नहीं हो पाया बट अगले जन्म में मैं तुम्हें दोबारा ढूंढूंगा और इससे भी सुंदर पेंटिंग बनाऊंगा तुम्हारी। अब उसका बेटा कहता है कि पापा आर्टिस्ट बनना चाहते थे तो अब मैं भी आर्टिस्ट बनूंगा और मैं उनसे भी ज्यादा अच्छा आर्टिस्ट बनकर दिखाऊंगा। यूकी उसे शाबाशी देती है एंड देन फिर वो कहती है शिनीची तुम मेरे को कभी छोड़कर गए नहीं, ऐसा लगता है कि आज भी हम दोनों के दिल एक ही हैं एंड आई कैन फील योर हार्ट बीट एंड इमोशन। तो ऐसा लगता ही है जैसे तुम हमेशा मेरे साथ ही रहते हो। और अब यहीं ये मांगा खत्म होती है। बट हाँ, इसके आगे एक बोनस चैप्टर भी लिखा है इसके ऑथर ने, चैप्टर 13.5, जिसमें हमें कोई दूसरी टाइमलाइन दिखाई जाती है जिसमें शिनीची अपनी ड्राइंग बना रहा होता है पार्क में एंड तभी वहां से निकलती है यूकी, जिसे वो तिरछी आंखों से देखता भी है। तभी एकदम से बड़ी तेज सी हवा चलती है जिससे शिनीची की पेंसिल गिर जाती है। अब वो उसे उठाती है और उसे कहती है कि मैं रोज आती हूँ यहाँ पर और तुम्हारी ड्राइंग्स देखती हूँ, काफी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो तुम। वो कहता है थैंक यू, मैं भी तुम्हें रोज देखता हूँ यहाँ पर, आप भी काफी खूबसूरत हो। बस इतना ही दिखाया है। सो यस, ये अपनी ओरिजिनल स्टोरी से कोई भी इसका कनेक्शन नहीं है। एक तरह से ये फैंस के लिए एक ऑल्टरनेट एंडिंग बनाई जहाँ लास्ट में वो दोनों मिल गए। सो कैसी लगी ये मांगा? अगर अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ। और हाँ, ये भी बताना कि अगली मांगा मुझे कौन सी पकड़नी चाहिए। और हाँ, जो नया डिस्कॉर्ड सर्वर है उसे जाकर ज्वाइन करो, कमेंट पिन कर रखा है मैंने। और हाँ, ये वीडियो तो खत्म हुई, लेकिन अगर तुम्हें और थोड़ा सा ऐसा ड्रामा और रोमांस फील करना है तो तुम ये दोनों वीडियोस भी देख सकते हो। आज के लिए बस करते हैं, आरी करता हूँ।